नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के एक टॉपिक डायरेक्शन में डिग्री वाले क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। और दोस्तों, आपने इससे पहले कई बार डिग्री वाले क्वेश्चनों को पढ़ा भी होगा और आप कन्फ्यूजन भी हुए होंगे, कुछ हद तक आप पे बन भी जाते होंगे। लेकिन आज मैं आपके लिए ऐसी शानदार ट्रिक, शानदार तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी डिग्री वाले क्वेश्चन को, किसी भी एंगल कोण वाले क्वेश्चन को कभी भी ज़िंदगी में गलत नहीं करेंगे। मात्र इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक की बात करते हैं, जो मैंने आपको डायरेक्शन पहले बता ही रखी हैं। ऊ मतलब उत्तर और ऊ मतलब ऊपर, तो यहाँ से आप उत्तर और उत्तर के अपोजिट दक्षिण, और जो आपका दायां हाथ है वो हमेशा पूर्व में होता है जब कभी भी आप उत्तर दिशा में जा रहे होते हैं, और बायां हाथ आपका हमेशा पश्चिम में है। ऐसे आपको याद रख लेना है। ये मैं आपके लिए 2 पार्टों में बता भी चुका हूँ। चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है तो वहाँ से देख भी सकते हैं, बाकी आप ये जानते हैं, मुझे पता है। सेकेंड जो इसमें स्टेप है दोस्तों, डिग्री वाला बेसिक फॉर्मेट, चलने की दिशा के दाएं और चलने की दिशा के बाएं। मैंने 2 यहाँ पे पॉइंट लिखी हुई हैं, 2 लाइनें। आपको इन्हीं दोनों को पकड़ना है और यहाँ से आपकी चीज़ें पूरी की पूरी क्लियर हो जाएंगी। और जितने भी टाइप के डिग्री वाले क्वेश्चन बनते हैं वो सब इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं। तो चलने की दिशा के दाएँ, तो हम यहाँ पर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को यहाँ से चला देते हैं, कहाँ पर, पूर्व की दिशा में, ठीक है ना। तो ये चलने की दिशा हो गई उसकी। यहाँ से कोई व्यक्ति चल रहा है या मैं ही चल रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मैं पूर्व की दिशा में जा रहा हूँ, और यहाँ से मैं चला जाऊँगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है चलने की दिशा के दाएं 45 डिग्री मुड़ना है। अगर दोस्तों यहाँ पर 45 डिग्री ना बोला होता, केवल बोला होता कि चलने की दिशा के दाएं मुड़ना है, ठीक है, या केवल दाएं मुड़ना है या चलने की दिशा के दाएं मुड़ना है, दोनों ही बातें कैसी हैं, बराबर हैं। अगर यहाँ पे डिग्री नहीं है तो क्या करता कोई भी इंसान, या आप पूर्व में जा रहा है तो वो सीधा कहाँ मुड़ जाता, दक्षिण में। जैसे देखिए यहाँ पर मैं ये पूर्व में जा रहा हूँ, आपको देखने की कोशिश करना हो, समझने की। ये मैं पूर्व में जा रहा हूँ, चलने की दिशा की मुझे बोला जाए दायां मुड़, या जैसा आपको स्कूल में बोला जाता था दायां मुड़ बायां मुड़, तो हम सीधा 90 डिग्री पे मुड़ते हैं। ऐसे मुड़ गए ना, यहाँ से सीधा ये इस तरफ फेस था हमारा, हम इस तरफ आ गए, मतलब हम कितना मुड़े, 90 डिग्री। क्लियर है। तो अगर कुछ भी डिग्री ना बोला जाए तो हम कैसे मुड़ते, ऐसे मुड़ते, ठीक है। और अगर हमें यही बोला जाए कि चलने की दिशा के दाएं 90 डिग्री मुड़ना है, तब भी हम ऐसा ही मुड़ेंगे, क्योंकि ये एंगल कितना कहलाएगा, 90 डिग्री। और चलने की दिशा ये थी, हम मुड़ गए ऐसे इस तरीके से 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमें लेकिन लिखा हुआ है 45 डिग्री मुड़ना है, तो 90 का आधा दोस्तों कितना होता है, 45। तो हम यहाँ ना मुड़ के कहाँ मुड़ेंगे, यहाँ पर। तो ये कितना कहलाएगा, 45 डिग्री। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो जब भी कभी भी चलने की दिशा के दाएं या बाएं कुछ भी मुड़ने को बोले, कितनी भी डिग्री मुड़ने को बोले, डिग्री में अभी आपको पूरी की पूरी बता दूंगा कितने कितने डिग्री पे मुड़ने को बोला जाता है। बाकी आप यहाँ से सिर्फ इतना समझें कि मुड़ना कहाँ है। और दक्षिणावर्त दायां कहलाता है और ये कहलाता है घड़ी की दिशा में, अगर दक्षिणावर्त भी बोला जा रहा है। वामावर्त मतलब बायां और घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ना है। अब चलने की दिशा के बाएं 45 डिग्री मुड़ने को बोला है, तो यहाँ पर दोस्तों हमने ये बनाई चलने की दिशा। कहाँ पे जा रहा है व्यक्ति, पूर्व में। ऐसा ना सोचें पूर्व में ही जाएगा, हमेशा किसी भी दिशा में जा सकता है, उससे कोई झंझट नहीं है। आपको बस चीज़ों को पकड़ना है। बाकी दायां बायां जो पिछली क्लास में हम सीख चुके हैं वही है, और जो आप जानते हो वही। दायां मतलब घड़ी की दिशा में और बायां मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में। चलने की दिशा उसकी ये कहलाएगी इस तरीके से। इसको मुड़ना है 45 डिग्री। अगर ये सीधा आप ऊपर मोड़ देंगे, क्योंकि बायां मोड़ेंगे तो ऐसे ही जाएंगे ना घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 डिग्री कहलाएगा। हमें उसको आधा मोड़ना है, 90 डिग्री का आधा। तो चलने की दिशा का ये आधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो इतनी 2 चीज़ें आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको किसी भी पॉइंट की याद रखने की अलग से कोई ज़रूरत नहीं है डिग्री वाले क्वेश्चन में। सिर्फ आपको इतना याद रखना है, दायां मुड़ना है चलने की दिशा से तो ऐसे मुड़ना है, बायां मुड़ना है चलने की दिशा से तो इस तरीके से मुड़ना है। अगर इसी फैक्ट में लिखा होता है चलने की दिशा से कितना मुड़ना है भाई, आपको 135 डिग्री मुड़ना है, 135 दाएं मुड़ना है, तो ये आप पूरा मुड़ जाएंगे तो 90, और 90 में अगर आप 45 और ऐड कर देंगे दोस्तों कितना बन जाएगा, 135 डिग्री। ये आप मुड़ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। ध्यान देना, यहाँ से इस लाइन से यहाँ तक कितना मुड़े आप, 135 डिग्री। अगर यही क्वेश्चन ये लाइन होती चलने की दिशा के बाएं 135 डिग्री, तो ये पूरा मुड़ेंगे आप सीधा तो 90, इसमें 45 और ऐड कर देंगे तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। बस इसके अलावा फिर से 45 ऐड करोगे 180 डिग्री हो जाएगा।
समझ रहे हो आप बात। इस तरीके से चीज़ें कैसी होती जाएंगी, आपकी कन्वर्ट होती जाएंगी और आपको डिग्री देख के घबराना नहीं है। बहुत ही सिंपल और सरल क्वेश्चन होते हैं। अब हम सीधा क्वेश्चनों की तरफ अपना रुख कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है दोस्तों हमारा डिग्री वाले क्वेश्चन का। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। अपने चलने की दिशा से वह 135 डिग्री बाएं घूमता है और चलना प्रारंभ करता है। अंत में अपने चलने की दिशा से दाहिने 45 डिग्री घूमकर चलना प्रारंभ करता है। तो बताएं कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूरब, पांचवा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, बस बेसिक फॉर्मेट का ही है। इसके अलावा सभी टाइप के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको पता है ये दिशाएं आपके लिए दिमाग में रटी होनी चाहिए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। इस तरीके से ये बीच वाली सब दिशाएं, ठीक है ना, इनसे मिलके बनती हैं, ये भी आप जानते हैं। आशीष पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है, तो यहाँ कहीं से दोस्तों हम चला देते हैं। ये पूरब में जा रहा है आशीष यहाँ से, और वह चलने की दिशा से 135 डिग्री बाएं घूमता है। सबसे पहले तो बायां मतलब वामावर्त और घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दायां मतलब दक्षिणावर्त और घड़ी की दिशा में। तो अगर कोई डिग्री ना होती और वो मुड़ने को बोला जाता तो वो ऐसा सीधा 90 डिग्री पे मुड़ता, लेकिन बोला जा रहा है 135 डिग्री चलने की दिशा से। तो ये तो हो गई दोस्तों 90, ठीक है। 90 में 45 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 135 डिग्री आ जाएगा इस तरीके से। और ये यहाँ से ये एंगल कितना कहलाएगा, 135 डिग्री का, ठीक है। अब वह इस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इस तरफ चला जा रहा है इस तरीके से। फिर बोला जा रहा है आगे कि वह चलने की दिशा से फिर से कितना मुड़ता है भाई, दायां मुड़ता है 45 डिग्री, दाएं मुड़ता है 45 डिग्री। क्लियर है, ठीक है। अगर कुछ भी ना बोला जाता डिग्री के साथ में और दाएं मुड़ने को बोला जाता तो दोस्तों वो इस तरीके से मुड़ता, 90 डिग्री पे यहाँ पे मुड़ता, कैसे, इस तरीके से मुड़ जाता, ठीक है। लेकिन हमें बोला जा रहा है 45 डिग्री दाएं मुड़ता है, तो दायां तो आप जानते हैं दक्षिणावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में, तो 90 का आधा कर देंगे हम, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इस वाली लाइन को मिटा देंगे। अब आप पेन कॉपी में, अगर आप पेन कॉपी पे करते हैं तो मिटा नहीं सकते, तो ये आप ऐसा ना बनाएं, या बना भी लें तो काट दे बाद में, कोई इशू नहीं। चलने की दिशा ये थी, लेकिन वो यहाँ पे मुड़ गया दायां कितना, 45 डिग्री। तो पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो कौन सी दिशा है दोस्तों, ये आप साफ जानते हैं कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा में वह जा रहा है। वह किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में। बिल्कुल बेसिक से सरल से क्वेश्चनों को हम सरल से कठिन की तरफ लेके जा रहे हैं। सभी टाइप की डिग्री वाले क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, आपके लिए ये बात समझ में आई होगी। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसी टाइप से हमारा सेकेंड क्वेश्चन है। प्रतीक पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा के 135 डिग्री दाएं घूम जाता है। वह किस दिशा में जा रहा है। ऑप्शन दक्षिण पश्चिम, पूर्वोत्तर, दक्षिण पश्चिम, मतलब तीसरा ऑप्शन है दक्षिण, चौथा ऑप्शन है पश्चिम, पांचवा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर हमें ये बताना है कि वह किस दिशा में जा रहा है। एक व्यक्ति है प्रतीक जो पूर्व दिशा में इस तरीके से चल रहा है और वह चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री घूम जाता है। भाई दायां उसका ये कहलाएगा, अगर डिग्री ना होती तो 90 घूमता, लेकिन 135 घूमना है तो इस तरीके से 45 और ऐड कर देंगे हम 90 में, तो कितना हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब वह ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में कि अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी हमें इस टाइप के क्वेश्चन में दिशा बताना हो, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, तो जहाँ से आपके लिए पूछा जा रहा है वहाँ ये प्लस का साइन बना दे इस तरीके से, तो ये कहलाएगा हमेशा उत्तर ऊपर की तरफ, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों से मिलकर एक नई दिशा बन रही, कौन सी, दक्षिण पश्चिम। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण पश्चिम। सिंपल, आसान है। जहाँ कहीं से भी आपको डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना हो वहीं ये प्लस का साइन बना दें आप, आपका ऑटोमेटिक दोस्तों आंसर आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन का डायरेक्शन वाले टॉपिक में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, मतलब ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। तो दोस्तों देखा हमने, दो क्वेश्चनों को देखा हुआ है। अब थोड़ा सा हम पैटर्न को चेंज करते हैं। डिग्री वाले ही क्वेश्चन में एक थोड़ा सा चेंज पैटर्न भी आता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त तथा उसके बाद 270 वामावर्त दिशा में घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है। ऑप्शन फर्स्ट दक्षिण, सेकंड उत्तर पश्चिम, थर्ड पश्चिम, फोर्थ दक्षिण पश्चिम, पांचवा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन हल करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतर तरीका है कि हम ये वाली डिज़ाइन बना लें जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले। इस तरीके से
ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है। बाकी ये दिशाएं आप जानते हैं, इन दोनों से मिलके बनती हैं। एक आप इस तरीके से कर सकते हैं, दूसरा आप इसको वास्तव में चला के भी कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका बेहतर होता है क्योंकि इससे क्या होता है, जल्दी आंसर आ जाता है। तो पहली लाइन है, एक आदमी का मुँह है पश्चिम की ओर है, मतलब ये इधर खड़ा हुआ है आदमी, इधर वह आदमी खड़ा हुआ है इस बीच सेंटर में, और उसका जो मुँह है कहाँ है, पश्चिम की ओर है, ठीक है। इस तरफ उसका मुँह है शुरुआत में, वो है इस बीच पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना, सेंटर में। वह है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, मतलब दाएं तरफ घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमेगा तो वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसका मुँह कहाँ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ध्यान देते जाना दोस्तों आप, ठीक है। ये कितना घुमा हुआ है भाई, 45 डिग्री दक्षिणावर्त। आगे लिखा हुआ है तथा फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, मतलब दाएं की तरफ 180 डिग्री, मतलब सीधी लाइन होती है, तो वह यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा, कितना, 180 डिग्री। अब इसका मुँह कहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। अगली लाइन में, तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में बाएं तरफ। तो यहाँ से वह सबसे पहले 270 अगर आप सीधा ना घुमा पाएँ तो यहाँ से लेके इस तरीके से यहीं पे वापस घुमा देंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, हाँ है ना। लेकिन मैं इसको अभी लिख नहीं रहा हूँ सीधा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये घुमा दिया हमने 180 डिग्री। 180 में कितना डिग्री और जोड़ेंगे दोस्तों, 270 डिग्री हो जाए, तो आप कितना जोड़ेंगे, 90 डिग्री। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये और हम घुमा देंगे यहाँ पर ये, तो ये टोटल कंप्लीट कितना हो गया दोस्तों, 270 डिग्री हो गया, क्योंकि 180 में 90 डिग्री और ऐड करेंगे तो बनेगा 270 डिग्री। आगे लाइन में क्या दिया है, अब उसका मुँह किस दिशा में है दोस्तों, उसका मुँह किस दिशा में है आप समझ चुके हैं, वो इधर आ गया, यहाँ खड़ा था तो इसका मुंह इधर था, और 270 डिग्री बाएं तरफ घूमा तो यहाँ इस तरफ मुंह आ जाएगा। उसका किस दिशा में होगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम में। आई होप कि आपके लिए ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको कोई समस्या है तो इसी क्वेश्चन को आप फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। आपके लिए इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है जो कि वो क्लियर हो जाएगा। एक मैंने बताया दोस्तों क्वेश्चन कैसे बनता है, जो फर्स्ट टाइप और सेकंड क्वेश्चन में बताया था उसमें चलने वाला क्वेश्चन बनता है, कि घूमने वाला बनता है। इस घूमने वाले क्वेश्चन को भी आप चलने वाले की तरह ही बना सकते हो, लेकिन उसमें इस तरीके से ज़्यादा समय लग जाए, क्योंकि जो ये तरीका है ये सरल है, और जो आप चलने वाले से अगर इस वाले को हल करोगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगा आप घूमने वाले में ये तरीका यूज करें, और चलने वाले में तो वो तरीका आपको चलने वाला करना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की ओर कुछ दूर चलता है, जहाँ से वह दाहिने मुड़कर पुनः कुछ दूर चलता है, ठीक है। पहले वह उत्तर की ओर चलता है, फिर जहाँ से वह दाहिने मुड़कर पुनः कुछ दूर चलता है। अब वह चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़ जाता है और 6 मीटर चलकर प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। ज्ञात करें कि उत्तर दिशा में उसने कितनी दूरी तय की है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सेकंड 3 मीटर, ऑप्शन थर्ड 3 करनी 2 मीटर, ऑप्शन 4 4 करनी 2 मीटर, 5वां इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों मिक्स क्वेश्चन है पहले वाले पैटर्न का और इस वाले का, मतलब इसमें डिग्री का भी उपयोग किया है और बिना डिग्री भी चलाया गया है कुछ, ठीक है। तो जो फर्स्ट लाइन है, एक व्यक्ति अपने स्थान से उत्तर की तरफ चलना प्रारंभ करता है, तो उसका स्थान हम ये मान लेते हैं दोस्तों, वह उत्तर की तरफ चलेगा कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से वह दाहिने मुड़ता है, कहाँ मुड़ता है, दाहिने मुड़ता है। जब कभी भी डिस्टेंस ना दी जाए, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो हमको करना क्या होता है, बराबर चलाना है, ऐसी लाइन बनाना है कि दोनों लगभग एक सी हों। ऐसा मापना नहीं है, बस लगभग एक सी हों। ये प्रारंभिक स्थान है और यहाँ से वह कुछ दूर उत्तर में चलता है, वहाँ से दाहिने मुड़कर कुछ दूर जाता है। फिर दाहिने मुड़ के चलता है, जब वहाँ से वह चलने की दिशा से 135 डिग्री मुड़कर 6 मीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक स्थान पे पहुंच जाता है, यहाँ से यहाँ। देखिए ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, यहाँ से कितना डिग्री कोण बनाएगा, 135 डिग्री कोण बनाएगा, क्योंकि ये हो गया 90, ये सीधी लाइन 90 यहाँ पर अगर सीधी, और 90 में 45 और जोड़ोगे तो क्या होगा, 135 डिग्री। ये आ गया प्रारंभिक स्थान पर कितनी दूरी तय करके दोस्तों, 6 मीटर दूरी तय करके। क्लियर है। अब अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखें इस क्वेश्चन के लिए, तो ये 135 डिग्री ये कोण है बाहर का, बाह्य कोण है, तो आंतरिक कोण कितना बचा होगा दोस्तों, 145, क्योंकि आप जानते हो सीधी लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री की। और जब कभी भी, ये तो आपको पता है समकोण ही होगा, 90 डिग्री है, और थीटा कोण कितना है, 45, तो ये 1 यूनिट होती है। अगर मैं फिर से आपको बना दूँ यहाँ पर, तो क्लियर इस तरीके से, ये अगर 45 है, ठीक है,
तो ये समकोण ही है, ये एक है और ये करणी 2 है। अगर इसको आपको सीधा बनाना है, दिख नहीं रहा है ऐसे में या समझ में नहीं आ रहा है, तो ये इस तरीके से होता है। ये होता है 45 डिग्री और ये समकोण है ही ये एक और ये करणी 2। ये कहाँ से आता है दोस्तों? त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक से आता है। अगर अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप इतना याद रखें, क्योंकि याद ही रखना है आपके लिए। बाकी जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो वहाँ मैं आपको पूरा हल करके बताऊंगा। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे इसका नामकरण करके इसको पूरा हल करें, तब भी हो जाएगा। लेकिन समय बहुत लग जाएगा, उस समय का आपको कोई मतलब नहीं है कि आप 2-3 मिनट लगा दें, चुटकियों में हो जाएगा। अब आपको पता है करणी 2 बराबर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर, क्योंकि ये कर्ण कहलाएगा, ये कर्ण है और यहाँ पे ये कर्ण है, ठीक है। तो करणी 2 यूनिट बराबर कितना है? 6 मीटर। 1 यूनिट बराबर अगर हम निकालना चाहें यहाँ से तो 6 बटे करणी 2, 6 बटे करणी 2, ठीक है दोस्तों। 6 बटे करणी 2। यहाँ से इसका हर का परिमेयकरण करेंगे। आप क्या करेंगे? हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करेंगे जब हम रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो ये 6 बटे करणी 2 गुणा करणी 2 गुणा करणी 2, ठीक है। जो भी करणी वाली संख्या हर में होती है उसका अंश और हर दोनों में हम गुणा कर देते हैं। तो ये बनेगा 6 करणी 2 बटे में इन दोनों का गुणा होगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 3 6। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 3 करणी 2, 3 करणी 2 आपका आंसर होगा। और ये जो आप टिक करेंगे वो आंसर होगा तीसरा नंबर, 3 करणी 2 मीटर वह उत्तर दिशा में चला हुआ था। 3 करणी 2 मीटर वह उत्तर दिशा में चला हुआ था। आप ऐसा ना सोचें मैंने बहुत समय लगा दिया, समय बिल्कुल भी नहीं लगाया दोस्तों आपको समझाने के लिए। और अगर आपको समझना है तो मुझे पूरा एक एक स्टेप आपको बताना पड़ेगा, तभी जाके आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते ना डायरेक्ट। क्लियर है? तो इस वजह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा हल करके बताया हुआ है, इस वजह से टाइम लगा हुआ है, नहीं तो आप चुटकियों में कर सकते हो। जैसे कि मैं फिर से रिपीट करके बताता हूँ। एक व्यक्ति है, वह उत्तर में कुछ दूर चलता है, वहाँ से वह दाहिने तरफ जाता है और फिर दाहिने तरफ चलते चलते चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएँ मुड़कर प्रारंभिक स्थान पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो और वह जब चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़ता है तो 6 मीटर की दूरी तय करके प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाता है। मतलब एक कर्ण हुआ, ये समकोण है यहाँ पर, क्योंकि जब कभी भी डिग्री नहीं बोली जाती, कोण नहीं बोला जाता, तो हम डायरेक्ट 90 डिग्री में मुड़ते हैं। जैसे मैं ये इस साइड आ रहा हूँ, मुझे बोला जाए कि भाई आपको दाएँ मुड़ना है तो इस तरीके से मुड़ूंगा, मैं बाएँ मुड़ना है तो मुझे इस तरीके से मुड़ूंगा, कंप्लीट 90 डिग्री, ठीक है। जब 45 डिग्री थीटा कोण होता है तो लंब और आधार 1 1 होते हैं और जो कर्ण है वो करणी 2 होता है। तो करणी 2 यूनिट बराबर 6 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 3 करणी 2। कहाँ से आया? यहाँ से हमने पूरा का पूरा इसको हल किया, हर का परिमेयकरण किया। आई होप कि आपके लिए इतनी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। कभी भी किसी भी टॉपिक में या किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में कभी भी अगर डायरेक्शन आती है तो इसी तरीके के आपको क्वेश्चन आते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आपने इतना फाउंडेशन को पकड़ लिया, अब आप चीज़ों को समझ चुके हैं, तो आप बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से कोई भी बुक रख के या फिर कोई टेस्ट पेपर रख के इसकी प्रैक्टिस करें। इसके ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक 10 50 100 क्वेश्चन लगाएं, तो आपके लिए ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगे और फिर आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हमेशा की तरह मैं आपके लिए फिर से एक क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब भी आप आंसर कमेंट करते हैं, चाहे आप सही आंसर करें या गलत, मुझे बहुत अच्छा लगता है और आपकी भी प्रैक्टिस होती है। थैंक यू। मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।